पहाड़ों के पीछे एक ऐसा जंगल था जहां वक्त ठहर जाता था। परिंदे इंसानों की तरह बातें करते थे, दरख्त सरगोशियां करते थे और चांदनी हमेशा सुनहरी रहती थी। इस जंगल में एक कदीम पेशीन गोई गूंजती थी, एक कहानी जो नस्लों से चली आ रही थी। इस कहानी के किरदार थे शहजादा रायान, नीली आंखों वाला बहादुर जंगजू जिसके कंधे पर एक पुरस्कार सांप लपटा रहता था। शहजादी सीरा, हेजल आंखों वाली जादुई हसैना जिसके लंबे रेशमी बाल हवा में बहते थे जैसे वो खुद जादुई रोशनी से बने हों। ये दोनों एक जैसे जादुई लिबास में मलबूस थे जो रोशनी में चमकता था और किसी कदीम जादू की निशानी लगता था। वो एक अजीम मकसद के लिए निकले थे, शालों का दिल तलाश करने के लिए जो उनकी ज़वाल पजीर सल्तनत को बचा सकता था। एक पुराने मंदिर के खंडरात में एक बुजुर्ग दरवेश ने इन दोनों को बुलाया था। कदीम पेशीन गोई के मुताबिक सिर्फ वही जो खुद को कुर्बान करने का हौसला रखते हों शैलों के दिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि आजमाइशों का सिलसिला है। रायान और सेरा ने एक दूसरे को देखा और फिर बगैर हिचकिचाहट के जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल के पहले हिस्से में हुआ बूझल थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, दरख्तों के दरमियान रोशनी मुधम होने लगी और अचानक जमीन कांपने लगी। एक पुरस्कार चमकदार दरिंदा नमोदार हुआ जिसकी आंखें नीले शैलों की तरह दहक रही थी। तुम्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती से पकड़ी और अपने सांप को एक इशारा दिया जो अचानक हवा में बुलंद होकर दरिंदे के गर्द लिपटने लगा। ये कोई आम मखलूक नहीं थी, ये एक आजमाइश थी। रायान और सीरा ने बहादुरी, अक्ल और ताकत के जरिए दरिंदे को शिकस्त दी और जैसे ही दरिंदा गायब हुआ, उनके सामने एक दरवाज़ा नमूदार हो गया जो उन्हें मज़ीद गहराई में ले जा रहा था। अब वो एक खौफनाक वादी में पहुंच चुके थे जहां हर चीज़ साए में लपटी हुई थी। उनके अर्द गिर्द हवा में सरगोशियां गूंजने लगीं जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। रायान, सीरा आवाज़ें बहुत जानी पहचानी लग रही थी। रायान ने पीछे मुड़कर देखा और हैरान रह गया। सामने इसके वालिद का साया खड़ा था, वही जो कई साल पहले जंग में मारे गए थे। बेटे मत जाओ, ये जवाहर एक लानत है। सीरा ने भी अपनी माँ का साया देखा जो इससे अल्तजा कर रहा था कि वो वापस चली जाए। ये एक फरीब है। रायान ने सीरा का हाथ मजबूती से पकड़ा। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और हकीकत की रोशनी पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ गए। धुंध छुटने लगी और वादी खत्म हो गई। वो अगली आजमाइश के लिए तैयार थे। चलते चलते वो एक बड़े दरिया के किनारे पहुंचे, लेकिन ये आम दरिया नहीं था। ये शैलों का दरिया था जिसके पानी आग के लपकते शैलों से बने थे। दरिया के दूसरी तरफ वो जवाहर चमक रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। यहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं, रायान ने मायूसी से कहा। सीरा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक इसके बाल सुनहरी रोशनी में झलमलाने लगे और वो जादुई तवानाई से भर गए। मेरे बाल रोशनी के पल में बदल सकते हैं, सीरा ने कहा। जैसे ही इसने अपने बालों को हरकत दी, वो रोशनी में तब्दील होने लगे और एक पल बनने लगा, एक ऐसा पल जिस पर चलकर वो दोनों दरिया अबूर कर सकते थे। ये सीरा की सबसे बड़ी कुर्बानी थी क्योंकि इस जादू की कीमत थी। जैसे ही वो दरिया पार कर गए, सीरा के बालों की चमक मुद्दम हो गई और वो पहले जैसे न रहे। जब वो जवाहर के करीब पहुंचे तो एक साये ने उनका रास्ता रोक लिया। ये कदीम मुहाफिज था जो ना मुकम्मल तौर पर इंसान था और ना मुकम्मल तौर पर मखलूक। अगर तुम्हें ये जवाहर चाहिए तो अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करो, वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोला। सेरा और रायान ने एक दूसरे को देखा।
उनके पास सबसे कीमती चीज़ क्या थी? सीरा ने अपना हाथ रायान के हाथ में रखा और तब उन्हें समझ आया कि उनकी दोस्ती, इनका इत्तेहाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हम अपनी खुद गर्जी कुर्बान करते हैं, रायान ने कहा। तभी जवाहर रोशनी में नहा गया और मुहाफिज ने सर झुकाकर रास्ता दे दिया। शॉलों का दिल अब उनके हाथ में था और जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, पूरा जंगल जगमगा उठा। अंधेरे में छुपी तमाम लानतें खत्म हो गईं और दरख्तों ने खुशी में गीत गाए। रायान और सीरा के लिबास पहले से ज्यादा रोशन हो गए और वो समझ गए कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे। ये सफ़र इन्हें मज़ीद मजबूत और ताकतवर